क्या वाकई ईरान की धमकी से डर गए हैं ट्रंप? क्यों आखिरकार मिडिल ईस्ट से अब एयरबेस खाली करने लगे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अहम सैन्य ठिकानों से कर्मचारियों को हटाना शुरू किया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो सऊदी अरब, यूएई और तुर्की में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया जाएगा। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पर तैनात कुछ कर्मचारियों को बुधवार शाम तक वहां से निकलने की सलाह दी गई, यानी आज 14 जनवरी तक। यह जानकारी एक अमेरिकी अफसर ने दी है। अमेरिकी अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि यह फैसला सावधानी के तौर पर लिया गया है। सुरक्षा कारणों से यह नहीं बताया गया कि इसमें सैनिक शामिल है या सिविलियन कर्मचारी। यह भी नहीं बताया गया कि कितने लोगों को बेस छोड़ना है। इस साल जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। वहीं ईरान में 28 दिसंबर से सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंसक प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती जारी रखती है तो अमेरिका वहां सैन्य कार्रवाई करने को तैयार है। वहीं अब बताते हैं कि अल उदीद एयरबेस आखिरकार इतना अहम क्यों है। दरअसल कतर का अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा माना जाता है। यहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह बेस अमेरिका की सैन्य रणनीति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से अमेरिका के सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर काम करता है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की बात करने के साथ यह भी बताना चाहिए कि ईरानी मिसाइलों ने अल उदीद बेस को नुकसान पहुंचाया था। वहीं सवाल यह भी है कि ईरान ने किन खाड़ी देशों को धमकी दी है। इससे पहले एक सीनियर ईरानी अफसर ने कहा था कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को साफ चेतावनी दी है। अधिकारी के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो सऊदी अरब, यूएई, तुर्की समेत उन सभी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। वहीं अमेरिका के पूरे मध्य पूर्व में कई सैन्य अड्डे हैं। कतर के अल उदीद बेस के अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिक्स्ड फ्लीट का मुख्यालय भी मौजूद है। इन हालातों में पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हैं। हालांकि 3 सूत्रों ने बताया कि फिलहाल बड़े स्तर पर सैनिकों की निकासी के संकेत नहीं मिले हैं, जैसा कि पिछले साल ईरानी मिसाइल हमले से पहले देखा गया था। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।